प्रत्याशियों को लेकर के अपनी सूची जारी कर दी है। और अगर बात की जाए लखनऊ से उन्नाव के जो एमएलसी प्रत्याशी हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है लखनऊ से लेकर के पूरे उन्नाव में जारी है। और अगर हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, और राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है उनसे बात करते हैं कि आखिरकार किस कारण से लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनको लेकर के यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। ये बताइए, रामचंद्र प्रधान को एमएलसी घोषित कर दिया गया है, प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, क्या लगता है कितनी नाराज़गी है आप लोगों को? देखिए, बीजेपी की कार्यशैली और पार्टी की विचारधारा दोनों बहुत अच्छी, जिससे प्रभावित होकर हम लोग कई अर्सों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। परंतु कहीं ना कहीं जो लखनऊ उन्नाव से जो जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट देना ज़्यादा बेहतर रहेगा जो वहाँ के लोगों की समस्या समझ सके और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे। आप बाहर से किसी को लाकर अगर आप उस क्षेत्र में डाल देते हैं तो आपका जो कार्यकर्ता है और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, लोकतंत्र है, वो उसको जानते भी नहीं हो, ना उनसे कोई उम्मीद रखेंगे, ना वो उनके लिए कुछ कर पाएगा, ना उनकी समस्या वो पहचानता है। इसलिए हम लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। हम चाहते हैं कि लखनऊ और उन्नाव से ऐसे व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को दिया जाए जो वहाँ की जनता से जुड़ा हुआ हो और जो कंधे से कंधा मिला के जनता भी अपार खुशी के साथ, मजबूरी में नहीं, अपना खुद का लोग नेता मान के उसके साथ खड़ा हो सके और उसके दुख दर्द खुद का नेता मान सके। क्योंकि रामचंद्र प्रधान को बीजेपी ने अपना एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया, उसको बाद अगर कहीं ना कहीं अगर राजधानी लखनऊ से लेकर के और उन्नाव तक एक आवाम, एक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक नाराज़गी जाहिर कर रहा है कि आखिरकार बीजेपी ने ऐसा प्रत्याशी क्यों घोषित किया है, उस पर लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हमारे साथ और भी युवा साथी है। ये बताइए, रामचंद्र प्रधान को बीजेपी ने अपना एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उसको लेकर कहीं आप लोग की नाराज़गी जाहिर होती है, आप लोग एक संगठित रूप से करके खड़े भी हैं। क्या लगता है, क्या रामचंद्र प्रधान को क्यों बीजेपी ने अपना एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया? पहले तो मैं दीपक हूँ लखनऊ से, और मैं कहना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है ये बहुत ही गलत है। क्योंकि अरविंद कुमार त्रिपाठी जी ने लखनऊ उन्नाव से 2 बार चुनाव लड़ा है और वह ज़मीनी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने गरीब से लेकर अमीर तक कोई भी भेदभाव नहीं किया और हर एक की अपने बिना किसी निस्वार्थ के अपना सबका साथ दिया है और हर एक व्यक्ति को अपना भाई मान के साथ दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ये निर्णय बिल्कुल गलत है, ये निर्णय वापस लेना चाहिए। और रामचंद्र प्रधान जी को, जो कि कोई व्यक्ति नहीं जानता है, अगर आप सर्वे भी कराना चाहेंगे तो लखनऊ उन्नाव की जनता से हर व्यक्ति से पूछेंगे, कोई उनको नहीं जानता कि बाहरी व्यक्ति हैं। तो मेरा ये निर्णय गलत लिया गया है और अरविंद कुमार त्रिपाठी गुड्डू भैया को चुनाव थे, वो जहाँ जहाँ गए वहाँ पे लखनऊ से लेकर के उन्नाव, कानपुर, हरदोई, बनारस तक के लोग उनके साथ साथ घूमे हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो उनकी कुछ व्यवस्थाएं होंगी, कहीं ना कहीं तो वो लोकप्रियता होगी उनकी, तभी तो लोग अपना काम छोड़ करके, अगर 1 महीना उन्होंने चुनाव में 15 दिन दिया है तो किसी कारण तो दिया होगा। और मुझे ये लगता है कि बीजेपी के एक छोटे से गलत नेतृत्व की वजह से, गलत फैसले की वजह से एक अच्छा नेता और एक अच्छा प्रत्याशी उन्होंने खो दिया है। और इस बात के लिए मेरे मन में ही नहीं, हम सब में बहुत बड़ा रोष है कि उन्होंने यह फैसला करके बहुत हम लोगों को आहत किया है, जो कतई नहीं होना चाहिए था। युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। लखनऊ की जनता कहीं ना कहीं एक मांग कर रही है कि आखिरकार जो बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशी को लखनऊ से उन्नाव तक घोषित भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो हुजूम है वो सड़कों पे दिखाई दे रही है। पूरा कानपुर रोड जो है कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है कि आखिरकार कि किस तरह के प्रत्याशी को आपने चुनाव मैदान में उतारा है, उसको लेकर के। क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। इनसे बात करने के लिए आनंद न्यूज़ ग्राउंड जीरो से ये दिखा रहा है कि आखिरकार क्या वजह हुई है कि बीजेपी को ऐसे प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। इसको लेकर के ग्राउंड जीरो से आनंद न्यूज़ ये दिखाना चाहती है कि आखिरकार क्या वजह है। क्या आप ये बताइए, क्या रामचंद्र प्रधान को चुनावी मैदान में उतरना क्या वजह हो सकती है? क्या देखिए, मेरा सीधा सा मानना है कि ये कोई भोग विलास के लिए एक पावर देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जो प्रत्याशी होता है उसका मेन ये रहता है कि अगर वो स्थानीय है तो भौगोलिक पृष्ठभूमि से अच्छे से ज्ञात होगा किस गांव में सड़कों की स्थिति जर्जर है या वहाँ की क्या ज़रूरतें होंगी। जो वहाँ का स्थानीय होगा, जो वहाँ के लोगों से जुड़ा होगा, वो बेहतर उस चीज़ को समझ सकेगा, उनके लिए वो कार्य कर सकेगा। जो व्यक्ति बाहर से आएगा उसे गाँव के और गली कुछ में क्या समस्या है, वहाँ के स्थानीय लोगों की क्या समस्या है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्या कार्य करेगा, वो काबिल है या कुछ भी हो। जी बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता और जो यहाँ के लोग हैं वो साफ कह रहे हैं, जो जमीनी स्तर के जो नेता होते हैं उनको एक
अंदाज़ा भी होता है, उनको एक पता होता है कि हमारे क्षेत्र में काम क्या होना है, विकास के कार्य क्या होने हैं।